दादम माइनिंग घोटाला भिवानी 1200 करोड़, वर्क शिल्प घोटाला 1500 करोड़, एचएसवीपी जमीन घोटाला 225 करोड़, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाला 590 करोड़ और भी बहुत सारे करोड़ों के घोटाले हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के उन बड़े घोटालों की जिन घोटालों का कहीं भी जिक्र नहीं है, जिन घोटालों ने सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। टोटल 3500 करोड़ से कहीं ज्यादा के घोटाले हुए हैं हरियाणा में पिछले 10 साल में। आज हम अपने इस वीडियो में सभी घोटालों की बात करेंगे फैक्ट के साथ। वीडियो में आखिर तक बने रहना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाला 590 करोड़ के घोटाले के बारे में आपने सुना होगा। यह मामला फरवरी मार्च 2026 में सामने आया और यह मुख्य रूप से बैंक की चंडीगढ़ सेक्टर 32 ब्रांच से जुड़ा है। यह घोटाला हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों जैसे हरियाणा स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड और पंचकुला नगर निगम के पैसों के साथ हुआ है। इस पर 590 करोड़ के घोटाले में कई चेहरों और कंपनियों की मिलीभगत सामने आई है। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि बैंक के अंदर बैठे बेदियों और बाहर के सिंडिकेट का एक सोची समझी साजिश थी। रिबो ऋषि पूर्व ब्रांच मैनेजर आईडीएफसी चंडीगढ़, इन्हें इस पूरे मास्टरमाइंड का मुख्य केंद्र माना जा रहा है। इन्होंने ही बैंक के इंटरनल सिस्टम का इस्तेमाल कर सरकारी पैसों को डाइवर्ट किया। उन्होंने फर्जी बैंक स्टेटमेंट जारी किए ताकि हरियाणा सरकार के विभागों को लगे उनका पैसा एफडी में सुरक्षित है। राजन कटोदिया एक ज्वेलर, 14 मार्च 2026 को हरियाणा एसीबी ने इन्हें गिरफ्तार किया। ये सावन ज्वेलर्स के मालिक हैं। जांच में पता चला कि घोटाले के 250 करोड़ से ज्यादा की रकम इनकी फर्म के जरिए रूट की गई थी। इन्होंने मुख्य आरोपी रिबो ऋषि को कैश बदलने में मदद की थी। अभय कुमार रिलेशनशिप मैनेजर, यह रिबो ऋषि के साथ मिलकर काम कर रहा था। इसका काम सरकारी विभागों के साथ तालमेल बिठाना और उनके फंड्स को ठिकाने लगाने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी करना था। विक्रम वधवा होटल व्यवसायी होटल मूनलाइट, यह एक सिंडिकेट का मुख्य आरोपी चेहरा था। बताया जाता है बैंक से निकाला गया एक बड़ा हिस्सा करोड़ों रुपए विक्रम वंधावा की कंपनी और होटल बिजनेस में निवेश किया गया था। विपिन शर्मा एक ज्वेलर, हालिया जांच में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इनकी भूमिका पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को सफेद करने और सोने जमीन के निवेश में बदलने की थी। पैसे को सीधे बैंक से चोरी नहीं दिखाया गया, बल्कि उसे फर्जी कंपनियों के जाल में घुमाया गया। करीब 12 से 15 सेल कंपनियों के चालू खातों में भेजा गया। ये कंपनियां केवल कागजों पर मौजूद थी और इनका कोई वास्तविक बिजनेस नहीं था। पहले पैसा ए कंपनी में जाता, फिर वहां से कंपनी बी में और अंत में विक्रम वधवा या अन्य आरोपियों के निजी खातों या प्रॉपर्टी निवेश में पहुंचता था। चोरी की गई राशि का बड़ा हिस्सा चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के आसपास जमीन खरीदने और लग्जरी होटलों के निर्माण रखरखाव में लगाया गया। हरियाणा सरकार के हरियाणा स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड एचएसपीसीबी और पंचकुला नगर निगम के कुछ निचले और मध्यम स्तर के अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं। क्या इन अधिकारियों ने बिना बैंक गए या बिना क्रॉस वेरिफिकेशन किए करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए? जांच एजेंसियों को शक है उन्हें भी इस मुनाफे में से हिस्सा दिया गया होगा। यह घोटाला केवल बैंक की सुरक्षा में चूक नहीं थी, बल्कि आईडीएफसी बैंक के कर्मचारियों, बाहरी व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों का एक त्रिस्तरीय गठबंधन था। यहाँ पर सवाल बनता है, हरियाणा सरकार के खजाने की इतनी मोटी रकम प्राइवेट बैंक में क्यों जमा कराई गई, जबकि सरकार के पास सरकारी एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक हैं? यह सोचने और समझने वाली बात है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मामले में? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरे बड़े घोटाले की, खनन यानी माइनिंग 1200 करोड़ रुपए का घोटाला। हरियाणा में 1200 करोड़ का खनन घोटाला एक बहुत बड़ा मामला है। यह मामला भिवानी जिले के तोसाम क्षेत्र में स्थित दाडम गांव की पहाड़ियों में हुए अवैध और अनियंत्रित खनन से जुड़ा है। यहाँ साल 2017 से 2022 के बीच आवंटित सीमा से कहीं ज्यादा और
वैज्ञानिक तरीकों के खिलाफ जाकर अवैध खनन किया गया। ईडी की जांच के अनुसार इस अवैध खनन से सरकारी खजाने को 1200 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। जनवरी 2022 में यहां एक बड़ा पहाड़ दरकने से 5 से 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद एनजीटी ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया। अगर 5 से 6 लोगों की मौत नहीं होती तो यह घोटाला 1200 से बढ़कर 12,000 करोड़ का भी हो सकता था। गोवर्धन माइनिंग्स एंड मिनरल्स मुख्य कंपनी थी जिसे खनन का ठेका मिला था। जांच में पाया गया इस कंपनी ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर पत्थरों का अवैध निष्कर्षण किया। खनन के लिए निर्धारित गहराई से कहीं ज्यादा गहरे गड्ढे खोदे गए, जिसे न केवल राजस्व की चोरी हुई बल्कि भूजल स्तर और पहाड़ियों के ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट फर्म की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। ईडी के अनुसार एक ही नाम की 2 फर्में बनाई गई थी ताकि विभाग को धोखा दिया जा सके और पैसा डाइवर्ट किया जा सके। खनन से कमाए गए काले धन को सफेद करने के लिए कई फर्जी कंपनियां बनाई गई, जिनमें यह 1200 करोड़ इन्वेस्ट किए गए। दोस्तों, यह वीडियो बहुत रिसर्च और मेहनत के साथ बनाई गई है, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी क्या राय है इस मामले में कमेंट में जरूर बताएं। चलिए तीसरे बड़े घोटाले की बात करते हैं। शिल्प घोटाला 1500 करोड़ का। हरियाणा में 1500 करोड़ का वर्क शिल्प घोटाला मुख्य रूप से श्रम विभाग और हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड से जुड़ा है। यह मामला जनवरी 2026 में तब गरमाया जब तत्कालीन श्रम मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखकर इस बड़े भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक वर्क स्लिप जमा करानी होती है, जो प्रमाणित करती है उन्होंने साल में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया है। आरोप है कि विभाग के अधिकारी और बिचौलियों ने साठगांठ कर लाखों फर्जी वर्क स्लिप बनवाई। ऐसे लोग जो मजदूर नहीं थे उन्हें कागजों पर मजदूर दिखाकर सरकार से साइकिल, सिलाई मशीन, छात्रवृत्ति और कन्यादान जैसी योजनाओं का पैसा लगभग 1500 करोड़ रुपए डकार लिया। यह घोटाला पिछले 3 से 4 वर्षों से लगातार चलने का अनुमान है। जाली दस्तावेजों और फर्जी लाभार्थियों के नाम पर फंड का गबन किया गया। इनेलो नेता अभय चौटाला और कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और इसे प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, मजदूर घोटाला करार दिया। यहाँ पर सवाल बनता है, हरियाणा में पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को ऑनलाइन पोर्टल पर किया है। इसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर घोटाले कैसे हो सकते हैं? अगला घोटाला है सरकारी जमीन HSVP 225 करोड़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP, जिसे पहले हुड्डा कहा जाता था, पहले 70 करोड़ का घोटाला अब जांच में पता चला 225 करोड़ का घोटाला पहुंच चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी और हरियाणा पुलिस ने इसमें बड़े स्तर पर सरकारी धन की चोरी का खुलासा किया है। यह मामला फर्जी रिफंड और सीक्रेट बैंक अकाउंट के जरिए सरकारी पैसा निकालने का है। 2015 से 2019 के बीच HSVP के कुछ अधिकारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसा बैंक अकाउंट चलाया जो विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं था। पंजाब नेशनल बैंक मनी माजरा की ब्रांच में HSVP के नाम से एक फर्जी खाता खोला गया। इस खाते से बिना किसी आधिकारिक मंजूरी या वजह के चुनिंदा निजी पार्टियां, बिल्डरों और व्यक्तियों को करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। HSVP के फंड को इस सीक्रेट खाते में डाला जाता था, फिर ईमेल या फर्जी चिट्ठियों के जरिए इसी निजी खातों में रिफंड के नाम पर भेज दिया जाता था। इस मामले में जून 2025 में ईडी ने 2 बड़े नामों को गिरफ्तार किया। रामनिवास सूरजखेड़ा, ये हरियाणा के नरवाना से पूर्व विधायक MLA रहे हैं। राजनीति में आने से पहले ये HSVP में सुपरिटेंडेंट के पद पर थे। सुनील कुमार बंसल, ये HSVP में तत्कालीन सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हैं। इन्हें पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इन्होंने अपने रिटायरमेंट से ठीक 1 दिन पहले उस फर्जी बैंक खाते को बंद कर दिया था। जांच में 115 संदिग्ध बैंक खाते सामने आए जिनका इस्तेमाल पैसे को घुमाने के लिए किया गया। ईडी ने यह भी खुलासा किया है इस पैसे से जैगवार और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां और पंचकुला डेराबस्सी में महंगी जमीनें खरीदी गई थी। दोस्तों, सोचने और समझने वाली बात है, करोड़ों रुपए का फ्रॉड इतनी आसानी से 2-4 लोग तो नहीं कर सकते। जब सरकार का पैसा बैंकों में सुरक्षित नहीं है तो और आप और हमारा पैसा सुरक्षित कैसे रह सकता है? अपनी राय कमेंट में बताएं। अब बात करते हैं अगले घोटाले की। आयुष्मान भारत योजना स्कैम किसी एक बड़ी घटना का नतीजा नहीं है, बल्कि यह एक अलग अलग स्तरों पर सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर किया गया मल्टी लेवल फ्रॉड है।
2024 और 2025 में आई सरकारी रिपोर्ट्स और ईडी की कार्रवाई के आधार पर बिचौलियों और कुछ भ्रष्ट सेंटर्स ने उन लोगों के नाम पर कार्ड बना दिए जो योजना के पात्र ही नहीं थे। कई मामलों में एक ही आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके कई फर्जी व बेनिफिशियरी रजिस्टर किए गए। ऐसे मरीजों के नाम पर क्लेम उठाया गया जो कभी अस्पताल आए ही नहीं। छोटी बीमारी का इलाज करके बड़े और महंगे ऑपरेशन के पैसे सरकार से वसूल किए गए। CAG की 2023-2024 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि सिस्टम में जो मरीज मृत घोषित हो चुके हैं उनके नाम पर बाद में भी इलाज के क्लेम किए गए। हाल ही में उत्तर प्रदेश मई 2025 में एक बड़ा मामला सामने आया है जहां सरकारी अधिकारियों के लॉगिन आईडी और पासवर्ड हैक करके 10 करोड़ के करीब 6000 फर्जी क्लेम पास कर दिए गए हैं। आईडी में पाया गया कि लाखों कार्ड्स एक ही मोबाइल नंबर से लिंक थे जिससे वेरिफिकेशन में चूक हो गई। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड स्कैम का कुल पैसा अलग अलग रिपोर्ट में बताया गया है। पूरे भारत में फर्जी क्लेम 562 करोड़ रुपए, लेकिन जांच के अनुसार लगभग 45 करोड़ के आसपास का फ्रॉड हरियाणा में पकड़ा गया था। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में लगभग 74 करोड़, इसमें हरियाणा का हिस्सा लगभग 45 करोड़ था। यानी हरियाणा में आयुष्मान योजना के तहत करीब 45 करोड़ रुपए के फर्जी क्लेम और गलत इलाज बिल पकड़े गए थे। इसके अलावा पिछले 10 साल में हरियाणा के बड़े मुख्य घोटाले, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट 100 करोड़, सरकारी फंड गबन 68 करोड़, धान कृषि खरीद सैकड़ों करोड़ का आरोप, सरकारी नौकरी भर्ती घोटाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको किसी अन्य घोटाले पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।